ब्रॉक लेसनर और WWE के बीच में आखिर चल क्या रहा है? क्या द बीस्ट इनकार्नेट अब वापस आएंगे या फिर नहीं? इस कंपनी के अंदर पूरी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे और क्या आगे हो सकता है ब्रॉक लेसनर के साथ, ये भी करेंगे डिस्कस। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और मुझे पता है कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि फटाफट से फिर से फेस कैम वीडियोस आनी शुरू हो जाएं, लेकिन उसमें 1 या 2 दिन और लग सकते हैं। इससे पहले कि मैं सब कुछ सेटअप कर लूं अच्छे से और आपके लिए एक बार फिर से बहुत अच्छे क्वालिटी में जो है वो मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूं, तो उस चीज़ के लिए आप एक्साइटेड रहें। और मंडे नाइट वॉर्स का अगला एपिसोड भी जल्दी आने वाला है। कम्युनिटी टैब पे आप देखते रहें, वहीं पर मैं अपडेट दूंगा कि एग्जैक्टली कब और कितने बजे वो आएगा। तो गाइज, ब्रॉक लेसनर के बारे में कल रात को एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई कि उनका जो WWE का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो चुका है। और PW इनसाइडर ने बात बताई कि ये डील एक्सपायर हो गई और WWE और ब्रॉक लेसनर दोनों ही एक नई डील को नेगोशिएट नहीं कर पाए हैं। और क्योंकि एक नई डील अग्री नहीं हो पाई, इसकी वजह से नेगोशिएशंस को फिलहाल के लिए पॉज कर दिया गया है। और गाइस, इसका मतलब ये भी है कि ब्रॉक लेसनर किसी और कंपनी के लिए जा सकते हैं। अगर हम लीगली देखें कि वो NJPW, UFC में या फिर AEW में कहीं पे भी साइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ब्रॉक लेसनर ने WWE के साथ एक डील नहीं अग्री कर पाए। और हमने पहले भी कितनी बार देखा है गाइस कि ब्रॉक लेसनर एक WWE के साथ जब अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं तो वो काफी समय लेते हैं और वो काफी ज्यादा पैसे भी मांगते हैं, जो कि एक्चुअली में अग्री करने में काफी टाइम लगता है। तो रूमर्स एक्चुअली में आने स्टार्ट हुए कि ब्रॉक लेसनर शायद WWE से जाने वाले हैं, क्योंकि उनकी मर्चेंडाइज वगैरह भी www.shop.com से हटा दी गई थी। लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन गाइज ये है कि लेसनर का मर्चेंडाइज वाला कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। और लीगल टर्म्स के अंडर ब्रॉक लेसनर की मर्चेंडाइज अभी WWE नहीं सेल कर सकती है और इसी वजह से वेबसाइट पे हमें उनका कोई भी आइटम नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन अगर उनके WWE की स्टेटस की हम बात करें कि क्या होने वाला है उनके साथ और क्या वो आएंगे या फिर नहीं, गाइज एज ऑफ करंट राइटिंग वो अभी भी मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार की तरह लिस्ट करे जा रहे हैं ऑन WWE.com। और अभी एग्जैक्टली हमको पता नहीं है कि ब्रॉक लेसनर कब अपनी नई डील को साइन करेंगे या फिर आखिर उनका रिटर्न हमें कब देखने को मिल सकता है। और रेसलमेनिया 36 से जब से वो हारे ड्रू मैकिंटायर से अपना WWE टाइटल, उसके बाद वो हमें WWE में नहीं देखने को मिले। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेव मेल्जर गाइज, ये बात को माना जा रहा है कि जब भी ब्रॉक लेसनर वापस आने के लिए रेडी होंगे या फिर WWE को ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर को एक नए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, तो वो डेफिनेटली ऑफर करेंगे लेसनर को वो। और ये भी चीज गाइस हमने, जैसा कि मैंने कहा पहले, हर बार देखी है कि ब्रॉक को जब भी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना होता है WWE के साथ, वो बहुत सारी अलग अलग गेम्स खेलते हैं। और इसी की वजह से वो गाइस इस पूरे रेसलिंग बिजनेस के अंदर सबसे अच्छे नेगोशिएटर माने जाते हैं, एक ऐसे कमाल के बिजनेसमैन माने जाते हैं जिनको जो चाहिए हमेशा वो लेके रहते हैं और ये उनको कैसे करना है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस समय पे गाइस WWE लार्ज स्केल पे कोई इवेंट्स नहीं कर पा रही है और कोविड-19 की वजह से ब्रॉक लेसनर को अफोर्ड करना भी WWE के लिए शायद उतना इजी नहीं रहेगा। और शायद WWE के दिमाग में ये भी ख्याल है कि जब हम एक्चुअली में फैंस के सामने परफॉर्म कर पाएंगे, जब हम टिकट्स बेच पाएंगे ब्रॉक लेसनर, तब शायद हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल रहेंगे। और इस समय पे ब्रॉक लेसनर को गाइस WWE ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट अब ऑफर नहीं करा है। अब बहुत से लोग आपको यहाँ पे बता सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर और WWE के बीच में कोई सिचुएशन खराब चल रही है या फिर विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर के आपस में लड़ाई हो चुकी है, लेकिन ऐसा कोई भी ऑफिशियल कहीं से रूमर नहीं आया है गाइस। और रेसल वोट्स, जो कि एक बहुत अच्छा ट्विटर सोर्स है रेसलिंग की न्यूज के लिए, वो भी फिलहाल यही कह रहे हैं कि ब्रॉक और WWE दोनों पार्टीज वेट कर रहे हैं कि जब एक्चुअली में दोनों को एक दूसरे की जरूरत होगी तब वापस कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस को रिज्यूम करा जा सकता है और ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें देखने को मिल जाएगा मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि विंस और ब्रॉक के बीच में कोई लड़ाई हो गई या फिर WWE को उन्होंने छोड़ने का डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। लेकिन यहाँ पे हम ऑब्वियसली इस बात को नहीं भुला सकते कि अगर ब्रॉक एक फ्री एजेंट बन चुके हैं तो उनके पास मौका है और भी कहीं जाने का। यानी कि अगर WWE उनसे नेगोशिएट नहीं कर रही है तो कंपनीज लाइक UFC और हमें देखने को मिल सकता है ऑल एलीट रेसलिंग या न्यू जापान भी ब्रॉक लेसनर को किसी ना किसी टाइप का ऑफर कर सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रॉक को अगर बहुत ज्यादा पैसे ऑफर वो करते हैं, जो कि इस सिचुएशन में WWE नहीं कर पा रही है, तो शायद गाइस वो चीज ब्रॉक लेसनर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे जरा सा भी चांस नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर WWE से दूर कहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी ऑफर उनको और कोई कंपनी देगी, आई थिंक विंस मैकमैन उसको मैच कर सकते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं उस चीज को। और जहां तक बात है ऑल एलीट रेसलिंग की, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ब्रॉक वहां पे जाने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे उल्टे सीधे रूमर्स आपको बता सकते हैं कि ब्रॉक अब AEW में जाने वाले हैं या फिर उनका बहुत ज्यादा
चांस है AEW में जाने का, लेकिन आई डोंट थिंक गाइस कि ऐसा कुछ भी होने वाला है, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि ब्रॉक लेसनर ऑल एलीट रेसलिंग में जाए, क्योंकि जबकि वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट साइनिंग होगा उनके लिए और AEW का बहुत ज्यादा नाम भी वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमेशा से ही मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर WWE गाय हैं और उनको WWE को रिप्रेजेंट करने में मजा आता है, और विंस मैकमैन के लिए ब्रॉक लेसनर एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ऐसे ही उनको अपने हाथों से नहीं जाने देंगे, स्पेशली अपने राइवल्स को या फिर अपने कॉम्पिटिशंस को जो कि सेम बिजनेस के अंदर डील कर रहे हैं। अब जहां तक न्यू जापान प्रो रेसलिंग की बात है, मुझे लगता है कि वो ऑफर जरूर कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर को, लेकिन इस स्टेज पे मुझे नहीं लगता कि ब्रॉक वापस जापान जाना चाहते हैं, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार्स बहुत कम डेट्स पे काम करते हैं, और अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उनको जापान के साथ मिलता है तो शायद इस समय उसको करना इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कोविड-19 का पीरियड चल रहा है और इंटरनेशनल ट्रैवल आखिरी चीज है जो कि ब्रॉक लेसनर इस टाइम पे करना चाहते हैं। लेकिन अगर UFC की मैं बात करूं गाइस, तो वो सबसे पॉसिबल डेस्टिनेशन हो सकती है अगर ब्रॉक लेसनर डिसाइड करें कि मुझे WWE से जाना है, क्योंकि वो जो जॉन जोन्स की फाइट है, जो एक ड्रीम फाइट ब्रॉक लेसनर करना चाहते थे एक बार फाइनली अपने करियर में, वो हमें देखने को मिल सकती है अगर वो वहां पे जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो सिर्फ एक फाइट के लिए होगा। लेकिन इस चीज पे भी एक कॉन्ट्राडिक्शन का पॉइंट ये है कि लास्ट टाइम जब ब्रॉक लेसनर ने UFC छोड़ी थी और WWE के साथ साइन करा था, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि अब मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे आ चुका हूं कि मुझे अपनी हेल्थ को रिस्क नहीं करना, अपनी बॉडी को इतना रिस्क नहीं करना, और इसकी वजह से मैं UFC में अब कभी भी नहीं फाइट करने वाला। और मुझे लगता है कि उनका वो डिसीजन चेंज नहीं हो रहा। तो ओवरऑल गाइज, अगर अभी हम देखें तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, हम रेसलिंग फैंस को कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ खास सोचने की जरूरत नहीं है कि लेसनर के साथ क्या होगा, क्योंकि वो मुझे लगता है जब चीजें नॉर्मल होंगी वापस आने वाले हैं WWE में, और ये बात विंस भी जानते हैं और लेसनर भी जानते हैं, और इन दोनों के बीच में एक डेफिनेटली वर्बल एग्रीमेंट है कि जब इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत होगी तो डेफिनेटली एक कॉन्ट्रैक्ट तक जो है एग्री कर सकते हैं। पहले भी विंस ने इतने ज्यादा पैसे फेंके हैं ब्रॉक लेसनर तक, तो अब वो चीज ना कर पाए, एक बार फिर से उसको रिपीट ना कर पाए, आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है। लेकिन कब तक ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा, मुझे लगता है कि किसी बड़े शो के लिए लेसनर वापस आने वाले हैं। सर्वाइवर सीरीज में भी हो सकता है वो शो, या फिर रॉयल रंबल, या फिर ये भी हो सकता है गाइस कि वो अगली रेसलमेनिया तक वापस ना आए। तो एक चीज काफी कमाल है कि आज तक इतना ज्यादा गैप नहीं पड़ा ब्रॉक लेसनर की दो डील्स के बीच में, एक एक्सपायर के बाद रिन्यू होने में, और ये सबसे बड़ी छुट्टी होगी जिसपे ब्रॉक लेसनर गए हैं WWE से दूर पिछले कई सालों में। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है गाइस। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से बताएं कि किस तरीके से आप ब्रॉक लेसनर को वापस देखना चाहेंगे WWE में, किस टाइम पे उनको वापस आना चाहिए और क्या रोल उनका रहना चाहिए, क्योंकि अब उनके जो एडवोकेट हैं पॉल हेमन, वो द बिग डॉग रोमन रेंस के साथ स्मैकडाउन पे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हर फैन के दिमाग में ये थॉट आएगा कि एक पॉइंट पे तो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर आपस में भिड़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों का लिंक पॉल हेमन से है। यही सेम चीज हमने CM पंक के साथ भी देखी थी। तो ये काफी सारी पॉसिबिलिटीज तो डेफिनेटली लेकर आता है, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर के ऑफ स्क्रीन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छे हैं गाइस, और कोई भी ऐसा मतलब नहीं बनता कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट को नहीं साइन कर पाए। और 100% तो नहीं, लेकिन 95% के आसपास मैं आपको बता सकता हूं दैट ब्रॉक लेसनर इज गोइंग टू स्टे इन WWE। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, जैसा कि मैंने कहा अपने ओपिनियंस आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और जो फेस कैम वीडियोस हैं शायद बहुत ही ज्यादा जल्दी वापस आ जाएंगे गाइस, और आपको मैं दिखाऊंगा कि आखिर क्या क्या चेंजेस हैं बैकग्राउंड वगैरह के अंदर। तो उस चीज के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।